हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब किडनी को चेंज कर देना या ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। तो ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें किडनी को क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्यों करते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है? तो कुछ इंडिकेशंस रहते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को क्रॉनिक रीनल फेलियर हो चुका है, यानी कि उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। एंड स्टेज रीनल डिजीज है। एंड स्टेज मतलब अब किडनी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, वो अपने जो फंक्शन है उन्हें प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। इसके बाद अगर उस पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो ये क्या है? किसी पेशेंट को डायबिटीज है, डायबिटीज में अब हाइपर जो ग्लाइसीमिया हुआ है या ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ गई है, तो वो किस पे इफेक्ट डालेगी? ग्लोमेरुलस पे डालेगी। तो जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस है वो अफेक्ट होता है, वो खराब हो जाता है तब। या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है जिसमें क्या है? मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। इसमें किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बनते हैं जिसके अंदर जो फ्लूइड है वो फिल रहता है, फ्लूइड भरता रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो चुका है, यानी कि किडनी का जो ग्लोमेरुलस है, नेफ्रोन वाला पोर्शन है, उसमें क्या है? इन्फेक्शन हो चुका है उस वजह से। या फिर क्रोनिक रीनल डिजीज थी, कंटिन्यूसली हम डायलिसिस करवा रहे थे। डायलिसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें ब्लड को ब्लड को साफ किया जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आर्टिफिशियली वे से क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से बाहर निकाला जाता है, वो कहलाता है डायलिसिस। तो डायलिसिस अब काम ही नहीं कर रहा। डायलिसिस करने पर भी क्या है? उस पर्सन की हेल्थ में कोई सुधार ही नहीं आ रहा। तो इन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं? रीनल ट्रांसप्लांटेशन या जिसे बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। अब किडनी जो ट्रांसप्लांटेशन है, तो अब करने के लिए क्या चाहिए? डोनर चाहिए। अब किडनी कोई देगा तभी जो पर्सन, जो पेशेंट है, उसमें हम ऑपरेट करके लगाएंगे। तो इसके लिए क्या है? डोनर चाहिए। तो डोनर यहाँ जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक लिविंग डोनर और दूसरा कैडावर डोनर। कैडावर या जिसे डिसीज्ड डोनर बोलते हैं। लिविंग डोनर क्या होते हैं? लिविंग डोनर जैसे कि लिविंग जो पर्सन है, जिसमें उस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, रिलेटिव्स आ सकते हैं, उनके जो स्पोज है, कजन्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनमें से कोई भी पर्सन अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। सेकंड है डिसीज्ड या जिसे कैडावर डोनर बोलते हैं। ये क्या है कि कोई पर्सन है जिसका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इस पर्सन का जो ब्रेन है वो डेड है, तो उस पर्सन से हम क्या है? किडनी ले सकते हैं, तो वो कहलाता है कैडावर डोनर। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी है तो जो डोनर है जिससे हम किडनी ले रहे हैं, उसका जो ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ जो कंपैटिबिलिटी है वो पेशेंट से मैच होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? कुछ बेसिक प्रोसीजर के अंदर रहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, डोनर मिल गया। अब उस डोनर में और जो पेशेंट है उनकी कुछ मैचिंग्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले पेशेंट का इवेल्युएशन करेंगे, इसके बाद एबीओ कंपैटिबिलिटी यानी कि जो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह है वो मैच करेंगे, टिश्यू की मैचिंग करेंगे कि किडनी के जो टिश्यूज हैं पेशेंट के और डोनर के वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देंगे पेशेंट को। क्यों देते हैं? प्रिवेंट करने के लिए रिजेक्शन, क्योंकि जो पेशेंट की बॉडी है या हमारी बॉडी है, अब एक बॉडी के अंदर किसी दूसरे पर्सन का ऑर्गन निकाल के डालना, तो ज्यादातर चांस रहते हैं कि हमारी बॉडी उस चीज को रिजेक्ट कर देती है, अपनाती नहीं है। तो उस वो रिजेक्शन ना हो उसके लिए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर रहते हैं। अब जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है कर तो दिया, लेकिन फिर भी इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, ऑर्गन रिजेक्शन रहता है, हाइपरटेंशन हो सकती है बंदे को, और जो ड्रग है
उसकी टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि इसमें जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली चलती हैं। तो अब आगे टाइप देखें अगर अपने रिजेक्शन के, कि किडनी ने रिजेक्शन अगर कर रहा है तो वो किस तरह से होगा। तो ये जो रिजेक्शन है वो 3 टाइप का रहता है। फर्स्ट वन आता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। इसमें क्या है कि ट्रांसप्लांट हुआ, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया, विद इन मिनट से लेके कुछ घंटों के अंदर ही क्या है, किडनी उसे रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो इसमें तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि किडनी रिजेक्शन के पेन होने लगेगा, जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स रहते हैं। फिर है एक्यूट रिजेक्शन। कुछ डेज में ये स्टार्ट होगा और कुछ वीक्स तक ये हो सकता है कि कुछ दिनों में के अंदर हमें रिजेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो दिखने शुरू हो। इसके बाद है क्रॉनिक रिजेक्शन। इसमें क्या है, हो सकता है बंदा साल 2 साल उसमें क्या है कोई दिक्कत ना आए पर्सन की बॉडी में, लेकिन उसके बाद क्या है रिजेक्शन के सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो किडनी जो ट्रांसप्लांटेशन है उसके रिजेक्शन के 3 टाइप हैं, हाइपर एक्यूट और उसके बाद एक्यूट एंड देन क्रॉनिक। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग केयर की, कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गई तो नर्सिंग केयर मेनली क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई उसका जो इनटेक आउटपुट है वो मॉनिटर करते रहना कॉन्टिन्यूसली। इसमें क्या है, 1-1 घंटे बाद जैसे ही ऑपरेट हुआ, ट्रांसप्लांट हुई, ट्रांसप्लांटेशन के एक घंटे में हम क्या है इनपुट आउटपुट को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसके बाद उसके जो वाइटल साइंस हैं वो कंटिन्यूसली चेक करेंगे। स्ट्रिक्ट असेप्सिस जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है जो रिजेक्शन के साइंस हैं उन्हें कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे कि जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट की है वो किडनी पेशेंट की बॉडी को कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर रही। तो इसमें सिम्टम्स आएंगे जैसे कि पेशेंट को फीवर रहेगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ ही जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर पेशेंट के अंदर 30 ml से 30 ml यूरिन आउटपुट है या उससे कम आ रहा है तो अपने क्या करेंगे, इमीडिएटली जो अपना डॉक्टर है उसे रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद है जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं वो कंटिन्यू रखेंगे इसमें। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या करेंगे, इस रिजेक्शन को रोकने का काम करेंगे। और इसके बाद जो किडनी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और किडनी के फंक्शन है उन्हें अपने कंटिन्यू क्या है मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू सो मच।